हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें हमने 25 प्रश्नों को रखा है। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सेम ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वीडियो को करना शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला प्रश्न है दोस्तों। आपका पहला प्रश्न एनालॉजी से संबंधित है। दोस्तों, जिस प्रकार IC का संबंध 6 से है उसी प्रकार DP का संबंध हमें पता लगाना है। जिस प्रकार IC का संबंध किससे है, 6 से है, ऐसे ही DP का संबंध हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, कैसे आएगा। देखिए, हमें इनकी सबसे पहले क्या होगा, प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। देखिए, I और C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है। देखिए, I की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, I की प्लेस वैल्यू होती है 9 और C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3। और हम अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। ठीक है, और हमें लाना कितना है 6। तो हमें 6 कैसे आएगा, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। और हमें यही क्या क्या करना था, 6 ही हमें लाना था। ऐसे ही देखेंगे दोस्तों DP, तो D और P, तो D की जो उसको प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4 और P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, P की होती है 16। तो 16 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 16 और 4 कितने हो गए, 16 4 होते हैं 20। और 20 से जैसे हमने उसको 2 से डिवाइड किया था, IC वाले में जो ऐड करके आया था उसको हमने 2 से डिवाइड किया था, तो हम इसको भी क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 बार, यानी कि DP के क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा 10, और 10 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। यानी कि जिस प्रकार IC का संबंध 6 से है उसी प्रकार DP का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, 10 से हो जाएगा। तो 10 कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में जिस प्रकार हमें सोशल का संबंध इस लेटर से दिया है उसी प्रकार ड्रेविन का संबंध हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें पता करना है। तो देखिए दोस्तों, उसको देखने से ही पता लग रहा है कि OCIAL, तो यहाँ पे क्या लिखा है OCIAL, और जो हमारा सबसे फर्स्ट लेटर है वो कहाँ पे यूज कर दिया गया है इसमें, सबसे लास्ट में। तो सेम ऐसा ही क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा। और बाकी के सारे लेटर कहाँ जाएंगे, यहीं आ जाएंगे, RIBEN, क्या हो जाएगा RIBEND। तो कहाँ पे है देखिए, ऐसा ऑप्शन थर्ड में दिया है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है, जिस प्रकार हमारे 42 का संबंध जो है कितने से है, 56 से। जिस प्रकार 42 से 56 हुआ है उसी प्रकार 72 से क्या होगा ये हमें पता लगाना है। देखिए दोस्तों, 42 से 56 किस प्रकार हुआ है। देखिए, या तो हम क्या, जब भी हमारा ऐसा कोई नंबर होता है जिससे कन्वर्ट होकर कोई दूसरा नंबर बन रहा होता है, यानी कि दोनों ही नंबर में बहुत कम डिफरेंस होता है, तो या तो हम उनके बीच का क्या लिख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों कितने का डिफरेंस है, देखिए 42 में 56 में से 42 जाएंगे, कितने बचेंगे 14। और अगर हम 14 इसमें जोड़ें तो कितना आ रहा है 76 86। तो देखिए 86 तो ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि ऐसे इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम इसमें एक ट्रिक और लगा सकते हैं। देखिए, 42 किसके स्क्वायर के पास में है, 6 के स्क्वायर के पास में। अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें और 6 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 6 छम 36 और प्लस 6 कितना हो गया 42। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे 56, 56 का क्या रोल है। देखिए 56 में अगर हम 7 से स्क्वायर कर दें, किसके स्क्वायर के बाद, 7 के स्क्वायर के बाद, और 7 ही इसमें क्या कर दें, ऐड कर दें, तो 7 सत्ते कितना हो गया 49 प्लस कितना 7, तो कितना हो गया टोटल 56 हो गया। देखिए ये भी आ गया। ठीक है, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे 72 का देखेंगे। 72 किसके स्क्वायर के पास है, 8 के स्क्वायर के पास है। तो 8 का स्क्वायर प्लस क्या कर दें 8 कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 प्लस 8, और 64 और 8 कितना होता है दोस्तों, 72 होता है। देखिए 72 आ गया। तो ऐसे ही हम देखेंगे
ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन में नहीं, यानी कि 6 के बाद कितना 1 प्लस करके 7 आ रहा है, तो ऐसे ही 8 के 1 प्लस करके क्या आ जाएगा 9। तो 9 का स्क्वायर प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 9 नेम 81 प्लस 9, और 81 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो 90 हमारा क्या हो गया दोस्तों, सही आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि ये हमारा 6 का स्क्वायर करके प्लस 6 हुआ है, ये 7 का स्क्वायर करके प्लस 7, ये 8 का स्क्वायर करके प्लस 8, और ये क्या हो गया दोस्तों 9 का स्क्वायर करके प्लस 9। तो क्या बन गया हमारा 90, और 90 हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए, जिस प्रकार ढांचे का जो संबंध है मकान से है, उसी प्रकार अस्थि पंजर का संबंध हमें बताना है। देखिए दोस्तों, मकान बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ढांचे का। जब तक ढांचा नहीं होगा तब तक क्या नहीं बनेगा, मकान नहीं बनेगा। ऐसे ही अस्थि पंजर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, शरीर बनाने के लिए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रहा है हमें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि ए सी का पिता है, बी डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, यदि डी सी डी की बहन है, तो बी का ई से साथ क्या संबंध है। ठीक है, तो बी का ए के साथ क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली लाइन से उठाएंगे। तो पहली लाइन क्या कह रही है, ए सी का पिता है। तो ए कौन है दोस्तों, ए क्या है, पिता है, किसका, सी का पिता है। ठीक है, तो पिता होगा तो पुरुष है, तो पुरुष को हम किससे दिखाते हैं, स्क्वायर से दिखाते हैं। ये हमारा एक अपनी ट्रिक है, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चनों में हमसे पूछेगा कि कितने विवाहित जोड़े हैं, ठीक है, कौन पुरुष है, कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हमें इससे क्या होगी, बहुत मदद मिलेगी। तो जब भी हम पुरुष को दिखाते हैं तो इस स्क्वायर से दिखाते हैं, और जब महिलाओं को दिखाते हैं तो सर्कल से दिखाते हैं, और विवाहित जोड़ों को किससे दिखाते हैं, डबल लाइन से, और पिता पुत्र को वन लाइन से ऊपर की ओर, और भाई को बराबर में से बनाते हैं। ठीक है, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, पहली लाइन में हमसे क्या कह रहा था कि ए सी का पिता है, तो ए सी का पिता हो गया दोस्तों। अब देखिए, डी बी का बेटा है, तो डी डी और बी का हमारे पास अभी डाटा नहीं है, तो आगे देखेंगे। ई ए का भाई है, तो ए हमारे पास आ गया है, तो ई क्या है, ए का भाई है, तो भाई है तो किधर बन जाएगा, कहीं भी बना देंगे इसके बराबर में। कौन है, भाई, भाई है तो पुरुष होगा तो स्क्वायर से। ठीक है, अब देखिए आगे, सी डी की कौन है, बहन है, तो सी कौन है, बहन है, और किसकी बहन है, डी की बहन है, तो डी की बहन हो गई। अब देखिए हमारे पास डी का डाटा आ गया, तो हम दूसरी लाइन देख लेंगे। अब डी बी का बेटा है, डी किसका बेटा है दोस्तों, ये क्या है, बेटा है, किसका, बी का, तो बी का बेटा हो गया। तब देखिए दोस्तों, इनका जो बेटी है वो कौन है, सी है ना, इनकी बेटी कौन है, सी है, और इनकी ये बहन है, और ये इनकी माता है, तो यानी कि ए और बी में क्या संबंध हो जाएगा, पति पत्नी का संबंध हो जाएगा, तो ये कौन है, पत्नी है। अब देखिए दोस्तों, हमसे कह रहा है तो बी का ई के साथ क्या संबंध है, यानी कि हमें बी का संबंध ई से बताना है। ठीक है, तो बी जो है वो ई की कौन है, ई की कौन है, भाभी, कौन है, भाभी है। तो भाभी हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, भाभी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमसे संकेत चिन्ह से संबंधित है। हमें एक समीकरण दिया हुआ है, ये क्या है, एक हमें समीकरण दिया हुआ है, इसमें हमें कह रहा है कि यदि गुणा का प्रयोग प्लस के लिए किया गया है, और भाग का प्रयोग माइनस के लिए किया गया है, तो निम्नलिखित समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, क्या है, 39, और गुणा का प्रयोग किसके लिए है, प्लस के लिए, यानी कि 23, और भाग का प्रयोग है माइनस के लिए, यानी कि 21, और गुणा का प्रयोग प्लस के लिए है। तो देखिए, ये प्लस का है, ये प्लस का है, और ये प्लस का है, इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 39 और 23 कितने हो गए दोस्तों, 9 और 3 12 के 2, हाथ ही लगेगा 1,
हासिल लगेगा 1, 4 और 2 6, और ये प्लस के 5 हैं और ये 21 है माइनस के, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 67 माइनस 21, इसमें से 21 जाएगा तो कितना जाएगा 6 में से 7 में से 1 गया तो 6 बचेंगे, 4 में से 2 गया तो 6 में से 4, 6 में से 2 गया तो बचेंगे 4, यानी कि 46। तो 46 कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन पहली लाइन पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है। तो कहाँ जाती है दोस्तों, उत्तर की ओर जाती है। तो उत्तर कहाँ होता है हमारा, ऊपर की ओर होता है, ये उत्तर है, ठीक है। उत्तर की ओर जाती है, फिर कहाँ मुड़ती है, बाएं मुड़ती है। तो बाएं कहाँ है हमारा, बाएं ये हो गया, बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, अंत में फिर बाएं मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है, तो बाईं ओर फिर मुड़ गई दोस्तों, और स्कूल पहुंच जाती है। ये उसका क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पहुंची और वो स्कूल आ गया उसका, ठीक है। अब वो इस बिंदु से, उसका जो प्रारंभिक बिंदु था वो कहाँ था, उसका प्रारंभिक बिंदु ये था। अब देखिए और भी हम इसको नीचे कर सकते थे। तो उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है, तो देखिए दोस्तों जब भी हमारी ये वाली दिशा होती है जो ये, ठीक है, हमारा क्या होता है ऐसे तो बनाते हैं, और जो हमारी ये दिशा हो गई ये कौन सी हो गई, जब ये हमारा क्या है ईस्ट है, और ये वेस्ट, यानी ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये वाली दिशा जो है हमारी कौन सी हो गई दोस्तों, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम दोस्तों कौन से में दिया है, ऑप्शन बी में दिया। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, यानी कि उसका स्कूल किस दिशा में है दोस्तों, उत्तर पश्चिम दिशा में है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमारा कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों कैलेंडर से संबंधित प्रश्न एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए दोस्तों पहला 8 क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ज्ञात कीजिए। तो देखो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये हमें ज्ञात करना है। दोस्तों हमने आपको जब कैलेंडर पढ़ाया था तो हमने इनके सारे कोड आपको बता दिए थे। इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको कोड की आवश्यकता होती है। तो जैसे दोस्तों इनका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले जिस तारीख होती है वो तारीख करते हैं, प्लस अगस्त। अगस्त का कोड दोस्तों कितना होता है, बोलो, अगस्त का कोड कितना होता है, अगस्त का कोड है 2, प्लस फिर साल के जो लास्ट जो शताब्दी है उसके लास्ट के दो दो लेटर। तो दो मतलब दो लेटर कितने, 47 साल, प्लस शताब्दी का कोड कितना होता है दोस्तों, 1900 शताब्दी है तो कोड हो गया 0, फिर लास्ट के 2 डिजिट का भाग 4। तो भाग 47 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 47 को 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो शेष कितना बचेगा 3। तो शेष को हम देखते नहीं है, जो हमारा जितना टोटल जितनी बार भाग जाता है उतना हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं, ठीक है। टोटल 5 चीजें हो गई। सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। तो 5 और 2 7 और 7 14 और 1 15, तो कितने हो गए दोस्तों 15। आगे 1 और 4 7, सॉरी गलत हो गया, 5 और 2 7, 7 और 7 14 और 1 15 के 5 हासिल लगा 1 और 1 और 1 और 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 7, 7 बटे 75 बटे 7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 धाम 70। तो कितना कितना शेष बचेगा दोस्तों, जो शेष बचा कितना, शेष बचेगा 5, ठीक है। तो जो 5 शेष बचा, ये जो शेष बचता है वो क्या होते हैं, दिन होते हैं। तो 5 जो शेष जो 5 बचे हैं वो 5 किसका कोड है दोस्तों, कौन से दिन का कोड है 5, तो 5 कोड है शुक्रवार का। तो यानी कि क्या कौन सा दिन पड़ेगा दोस्तों, कौन सा दिन पड़ेगा, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हमारा श्रृंखला से संबंधित है, सीरीज से संबंधित प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए नंबर बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही इजी है, तो ऐसे क्वेश्चनों को तो हम बहुत इजी तरीके से कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है कि 2 से 5 आ रहा है, 5 से 9 आ रहा है, 9 से 19, 19 से 37 और 37 के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो कैसे आएगा। देखिए दोस्तों अगर हम इसकी क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें और प्लस क्या कर दें 1, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे ही हम 5 की क्या कर दें, गुणा 2 कर दें और माइनस 1 कर दें, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऐसे ही 9 की हम क्या करते हैं 2 से गुणा प्लस 1, तो 9 दूनी 18 और प्लस 1 19 आ गया। ऐसे ही 19 की गुणा क्या कर दें 2 से कर दें और माइनस कर दें 1, तो 19 दूनी 38 और माइनस 1 37। फिर 37 की गुणा किससे कर दें हम 2 से कर दें और प्लस कर दें 1, तो 37 दूनी 74 और प्लस 1 75। ठीक है, तो 75 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या है सही आंसर है। तो देखिए दोस्तों एक बार क्या हो रहा है, एक बार +1 हो रहा है, एक बार -1, एक बार गुणा करके +1, एक बार गुणा करके -1, एक बार +1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया +1 करने के बाद ही तुरंत 75 आ गया, तो 75 हमारा किसमें दिया है ऑप्शन बी में दिया था, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया सही आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कह रहा है हम ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए दोस्तों सबको क्या कर लेते हैं एक बार नोट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वरना स्पेस कम है तो मिक्सअप हो जाएगा सभी का। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हम सबको नोट कर लेंगे ताकि आसानी से हम इनको लिख पाएं और सॉल्व कर पाएं। ये यहाँ पे हमारा क्या आएगा ये हमको बताना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों एन एन से अगर हम पी तक जाएं, एन से अगर हम पी तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों +2, क्योंकि एन के बाद क्या आता है ओ पी। ठीक है, पी के बाद क्यू फिर आर, यानी कि +2 हो रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा जब सम इनमें इन +2 हो रहा है तो यहाँ भी क्या होगा +2 होगा, तो +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा RST, तो टी आ जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे दोस्तों पी से क्यू तक जाएंगे तो क्या आ जाएगा POPQ, यानी कि +2 हो रहा है, PQRS +2 हो रहा है, और फिर जब यहाँ पे +2 हो रहा है तो सब में इसमें भी क्या होगा +2, RS से अगर +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा TSTU, तो ये आ जाएगा U। आगे देखिए A से B तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, B से C तक +1, C से D तक क्या हो जाएगा +1, तो +1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा D, तो यानी कि TUD हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमें दिया है TUD, यही हमारा सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। हमें इसमें गार्डन के लिए जो कोड दिया है 32 57 64 दिया है। ऐसे ही बार्टर के लिए हमें जो कोड दिया है 9 2 1 6 5 दिया है, तो उसी इन्हीं कोडों से मिलाकर हमें बार्डन का कोड बताना है। देखिए दोस्तों डब्लू के लिए हमें कितना दिया गया है 9 दिया गया, देखिए डब्लू यहाँ दिया है तो यहाँ पे 9 दिया गया है डब्लू को, है ना। ऐसे ही इनके ए के लिए क्या दिया गया है दोस्तों 2 दिया गया है। आर के लिए क्या दिया है, देखो गार्डन में आर आता है तो तीसरे स्थान पे है आर, तो यहाँ भी तीसरे स्थान पे कितना है 5 है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5। डी डी क्या दिया है चौथे नंबर पे डी है, तो यहाँ पे क्या है 7 है डी के लिए, तो डी के लिए 7, ई के लिए 6 और एन के लिए कितना दिया है दोस्तों एन के लिए 4 दिया है, यानी कि 925 764 कहाँ पे है देखिए 925 764, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हमसे देख रहा है कह रहा है कि यदि ई का जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है 5 है, तो पी एन से क्या आ रहा है 35, पी एन से 35 किस प्रकार आया है, तो उसी प्रकार पेज का हमें पता लगाना है। देखिए दोस्तों ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, तो 5 ही दी हुई है, यानी कि हमें सबकी क्या करना है प्लेस वैल्यू ऐड करना है। तो देखिए पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16, ई की कितनी होती है 5 और एन की कितनी होती है 14, 16 और 5 21, 21 और 14 कितने हो गए दोस्तों 35 हो गए। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे पेन की प्लेस वैल्यू लगा लेंगे, तो पेन में पी के लिए 16, ए के लिए 1 और जी का प्लेस वैल्यू कितनी होती है बोलो,
जी की प्लेस वैल्यू बताओ। जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। ठीक है, इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16, एक 17 और 7, 17 और 7 24, 24 और 5 29। तो दोस्तों कितना हो जाएगा इन सबकी ऐड? 29 हो जाएगा। तो यानी कि पेज की जगह कितना आ जाएगा? 29। और 29 हमारे किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया? सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले में देखो हमें क्या कह रहा है कि किसी कूट भाषा में इसका अर्थ क्या दिया है? सी इज ब्रेव। ऐसे ही पी आई शोर रीनिंग का अर्थ क्या दिया है? ये दिया है ना? ऐसे ही इसका अर्थ क्या दिया है? इज ऑलवेज चेयरफुल दिया है। तो हमें स्माइलिंग का जो है अर्थ बताना है क्या होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम अगर यहाँ पे नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना हम यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको नोट नहीं करना है, आप बस प्रैक्टिस के लिए आप देख लीजिए ताकि आपको आराम से पता लग सके। देखिए एस यू ई री और क्या है? निक है। तो इसका जो मतलब दिया है वो क्या दिया है? सी इज ब्रेव दिया है। ठीक है, ऐसे ही पी आई शोर री निक, तो इसका मतलब क्या दिया है? सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। स्माइलिंग, ठीक है। ऐसे ही देखिए अगला, शोर री जी, इसका अर्थ क्या दिया है? इज इज ऑलवेज चीयरफुल। सी एच डबल ई आर एफ यू एल, चीयरफुल। ठीक है, तो हमें बताना है स्माइलिंग का अर्थ क्या होगा। देखिए हम क्या करते हैं, जो हमें अर्थ दिए हुए हैं उनको सबको क्या कर देते हैं, जो कॉमन है उनको देख लेते हैं। देखो तीनों में क्या कॉमन है? री, और यहाँ भी क्या कॉमन है? री कॉमन है। अब देखिए इसके आंसर में क्या कॉमन है तीनों में? इज, इज और, सॉरी ये ऑलवेज है, ये नहीं, इज। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए पहले और दूसरे में क्या कॉमन है? निक, निक, और निक इसमें नहीं है। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? सी, सी। ठीक है, अब देखिए अब क्या कॉमन मिल रहा है? देखिए दूसरे में और चौथे में क्या कॉमन है? शोर। तो शोर के लिए यहाँ पे क्या क्या कौन सा वर्ड दिया है? ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज दोनों में है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये तीन वर्ड बचे, इसके लिए ये और ये। देखिए सीओ का मतलब क्या हो गया? ब्रेव। पी आई का मतलब हो गया स्माइलिंग। और जी एच आई का मतलब हो गया चेयरफुल। हमसे किसके लिए पूछा है? स्माइलिंग के लिए पूछा। तो स्माइलिंग का अर्थ क्या बचा? यहाँ स्माइलिंग बचा है और यहाँ क्या बचा है? पी आई। तो यानी कि पी आई हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों हमें विषम शब्द बताना है, भेद करना, तितर बितर करना, भेद दिखलाना और वर्गीकरण। दोस्तों पहले के जो हमारे तीन ऑप्शन है ये सब क्या दिखाते हैं दोस्तों? विभेदन दिखाते हैं, यानी कि अलग अलग करना दिखाते हैं, तितर बितर करना दिखाते हैं, अलग अलग करना दिखाते हैं। जबकि वर्गीकरण क्या दिखाता है दोस्तों? समूहन दिखाता है, यानी कि सबको इकट्ठा करना दिखाता है, वर्गीकरण करना दिखाता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? विषम शब्द हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों हमसे कह रहा है कि दी गई अंक श्रृंखला में कितने चार अंक ऐसे हैं जिनके पहले अभाज्य अंक आता है लेकिन बाद में अभाज्य अंक नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ऐसे कितने अंक हैं जिनसे पहले क्या होता है? अभाज्य अंक आता है और बाद में अभाज्य अंक नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों एक तो ये हो गया हमारा, देखिए पहले अभाज्य अंक है बाद में अभाज्य अंक नहीं है, तो यानी कि एक तो ये हो गया। आगे देखिए, देखिए एक पहले अभाज्य अंक आता है बाद में नहीं आता है ना। तो यहाँ देखिए एक ये मिल गया हमें। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले अभाज्य अंक है बाद में अभाज्य अंक नहीं है। तो आगे देखिए एक ये मिल गया हमें।
देखिए 4 है, इधर 5 है, इधर 8 है, ये भी है ना, 3 हो गए। आगे देखिए एक ये मिल गया, है ना, पहले अभाज्य अंक है, बाद में अभाज्य अंक नहीं है। तो 1 2 3 4 और देखिए एक ये मिला है, ठीक है, पहले अभाज्य अंक है, बाद में अभाज्य अंक नहीं है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 कैसे हैं, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऐसे 4 अंक हैं, ऐसे 5 अंक हैं 4, जो कि जिनसे पहले क्या है, अभाज्य अंक है, बाद में अभाज्य अंक नहीं है। डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों हमसे कह रहा है कि विषम संख्या का चयन कीजिए। देखिए विषम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, अगर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 8 बार। 12 से 60 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। ऐसे ही 4 से 32 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार। और 11 से 88 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार। जबकि ये कितना जा रहा है, 5 बार जा रहा है, बाकी सभी क्या जा रहे हैं, 8 बार जा रहे हैं। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या होगा दोस्तों, विषम संख्या हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 हमारा किससे संबंधित है, बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, और दूसरा कथन क्या कह रहा है, सुकरात दार्शनिक था। तो देखिए दोस्तों इसके डायग्राम बना लेते हैं, वेन डायग्राम। तो क्या कह रहा है, सभी पुरुष क्या होते हैं, दार्शनिक होते हैं। यानी कि जो पुरुष होते हैं दोस्तों, पुरुष जो होते हैं वो कौन होते हैं, सभी पुरुष दार्शनिक होते हैं, ठीक है। तो जो सभी पुरुष हैं वो कौन है, तो ये कह रहा है सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं। तो सभी जो दार्शनिक हैं वो कौन है, दार्शनिक के लिए दार्श बना देते हैं, ठीक है। सभी जो दार्शनिक हैं वो कौन है, पुरुष होते हैं। और सुकरात क्या है, दार्शनिक है। तो सुकरात भी किसके अंदर आ जाएगा, दार्शनिक के अंदर आ जाएगा। सुकरात के लिए ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, निष्कर्ष हमसे कह रहा है कि सुकरात पुरुष था। तो सुकरात पुरुष था, सही बात है भाई, ठीक है। महिलाएं दार्शनिक नहीं हो सकती, तो महिलाओं की कहीं बात ही नहीं आई है दोस्तों, तो महिलाएं दार्शनिक नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऐसी कोई बात ही नहीं आई, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और सिर्फ हमारा दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि सुकरात क्या है, पुरुष है, और महिला दार्शनिक नहीं हो सकती है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न है, सुधीश का कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान है और नीचे से 28वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमसे ऊपर से कह रहा है, यानी कि ऊपर से कौन सा स्थान है दोस्तों, 7वां, ठीक है। और हम नीचे से देखें तो इसका कौन सा स्थान है दोस्तों, 28वां है। यानी कि 7 के ऊपर और कितने लोग होंगे, 6 लोग होंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना इसका स्थान है, 28वां स्थान है। तो 28 ये हो गए और प्लस कितने, 6 ये हो गए। तो यानी कि कितने हो गए दोस्तों, 28 प्लस 6, ठीक है। तो वो 28वां तो ये है ही, और 6 ऊपर के और होंगे, ठीक है। नीचे से जब 28वां स्थान है तो ऊपर 7 से ऊपर के और कितने होंगे, 6 लोग होंगे। तो जब 6 लोग और होंगे, ठीक है, तो 28 लोग ये हो गए नीचे से, और ऊपर के 6 लोग बचे बकाया। तो 28 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 34 हो गए। तो टोटल कितने विद्यार्थी होंगे दोस्तों, 34 विद्यार्थी होंगे। तो ऑप्शन बी में दिया है 34, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 हमारा लुप्त संख्या से संबंधित प्रश्न है। देखिए हमें जो डायग्राम दिया गया है, तो हमें क्या लाना है, देखिए चारों तरफ 0 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है और 2 दिया है। तो इन सब से हमें क्या लाना है दोस्तों, 14 लाना है। तो देखिए दोस्तों कैसे ला सकते हैं, देखिए पहले के लिए चैम्बर डिवाइड कर देते हैं। देखिए पहले वाले का देख लेते हैं। देखिए अगर हम 0 का स्क्वायर कर दें, प्लस क्या कर दें, 3 का स्क्वायर कर दें, प्लस 2 का स्क्वायर कर दें, और प्लस 1 का स्क्वायर कर दें, यानी कि जो चारों तरफ जो हमारे देखो 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने सभी का स्क्वायर किया है, तो कितना आ गया, देखिए दोस्तों 0 का स्क्वायर 0 होता है, 9 का 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो 9 और 4 13 और 1
14, ठीक है। देखिए 14 ही हमें क्या था, लाना था। ऐसे ही देखेंगे दोस्तों, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और क्या आ जाना चाहिए दोस्तों, 54 आ जाना चाहिए। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो देखिए दोस्तों 9 और 25 और 9 कितने हो गए दोस्तों, 24, 24 और 4 28, 28 और 16 कितने हो गए दोस्तों, 54 हो गए, ठीक है। 28 और 16 कितने हो गए, 54। 3 तिया 9, 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 4 20, 20 और 25 45 और 9 54, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे दोस्तों, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, 6 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 36 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो देखिए 9 और 1 10, 10 और 36 और 10 46, 36 और 10 46, 46 और 5 46 और 20 66 और 5 71। तो 71 क्या हो गया दोस्तों, हमारा सही आंसर हो गया। 71 किसमें दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों क्या आ जाएगा, 71 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा किस क्या क्वेश्चन है, आयु से संबंधित प्रश्न है, यानी कि एज से संबंधित प्रश्न है। यदि आपकी आयु आपकी माता की आयु के आधे से 10 वर्ष कम है, जो आपके पिता से 5 वर्ष छोटी है, यदि आपके पिता की आयु कितनी है दोस्तों, 45 वर्ष है, तो आपकी आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों हमसे कह रहा है कि यदि आपके पिता की आयु कितनी है, 45 है, तो कह रहा है आपकी आयु आपकी माता की आधे के 10 वर्ष कम है, जो आपके पिता से 5 वर्ष छोटी है। यानी कि जो माता है वो 5 वर्ष छोटी है पिता से, तो माता की आयु दोस्तों कितनी हो गई, देखिए माता की आयु कितनी हो गई, 45 माइनस 5 बराबर कितनी हो गई, 40 वर्ष। और क्या कह रहा है, जो आपकी आयु है यानी कि पुत्र की जो आयु है, आपकी आयु वो कितनी है, आधे आपकी माता की आयु से, आधे से, माता की आयु से आधे से 10 वर्ष कम है, ठीक है। तो आपकी आयु पता लगानी है। तो देखिए दोस्तों इसके अपन कुछ नहीं तो बने, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 20, 1 दूनी 2, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आई होप ये तो आपको करना आता ही होगा। तो 40 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा 20, 20/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10। तो 10 से हमारा क्या हो जाएगा, 10 वर्ष सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आपकी आयु कितनी हो गई, 10 वर्ष हो गई। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कि किसकी आयु है, आपकी आयु है, यानी कि पुत्र की आयु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हमें क्या करना है, सही क्रम में लगाना है। देखिए दोस्तों जो चीज पहले आती है उसके हिसाब से उसको लगाना है। देखिए लुगदी है, लुगदी का स्थान क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगी, लुगदी। लुगदी के बाद क्या बनेगा दोस्तों, कागज बनेगा। कागज बनेगा, कागज के बाद क्या होगा दोस्तों, उसका मुद्रण होगा। मुद्रण के बाद क्या होगा, उसका प्रकाशन होगा। प्रकाशन होगा, प्रकाशन के बाद क्या होगा, खरीदारी होगी उसकी, ठीक है। तो पहले क्या होगी, लुगदी, यानी कि 1 नंबर, फिर 3 नंबर आएगा, फिर 2 नंबर आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो ये किस में दिया है दोस्तों, 1 3 2 4 5, 1 3 2 5 4 दिया है, ये गलत दे दिया है दोस्तों, यहाँ पे 4 5 होना चाहिए। सॉरी, ये गलत हो गया, पहले खरीद आएगी, पहले खरीदी होगी उसके बाद ही प्रकाशन होगा। पहले आप ये सब चीजें खरीदेंगे उसके बाद ही तो प्रकाशन कराएंगे। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों पासे से संबंधित प्रश्न है।
देखिए दोस्तों, पासे से संबंधित प्रश्न है। हमसे कह रहा है नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, जब 3 संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। देखिए दोनों पासों में क्या कॉमन है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 3 के अपोजिट दोस्तों कौन सा नंबर होगा, 4 नंबर होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ऐसी है जो परिवार, पुत्र और पुत्री के प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि ऐसी आकृति बताना है जिसका परिवार, पुत्र और पुत्री से संबंध हो। तो देखिए दोस्तों, परिवार क्या होता है, ये क्या है, एक परिवार है। परिवार के अंदर ही क्या आते हैं, परिवार के अंदर कौन रहते हैं, पुत्र और पुत्री, दोनों क्या हैं, परिवार के एक सदस्य होते हैं। तो यानी कि क्या बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी बन जाएगा, यानी कि तीसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24। दोस्तों 24 में हमसे दे रहा है दिए गए आरेख में कितने समचतुर्भुज हैं। तो दोस्तों देखिए, देखने से ही पता लग रहा है हमारे समचतुर्भुज कितने हैं। देखिए इसको हम थोड़ा सा नाम दे देते हैं तो आसानी रहेगी। इसको ए दे दीजिए, इसको बी, इसको सी दे देते हैं, इसको डी, यहाँ ई कर दीजिए, एफ हो गया, ये जी हो गया, ये एच, और यहाँ क्या हो गया, आई। केंद्र क्या हो गया, आई हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा चतुर्भुज हमारे कौन दिख रहा है, ए बी सी डी दिख रहा है। कौन कौन सा दिख रहा है, ए बी सी डी। ठीक है, दूसरा कौन सा दिख रहा है दोस्तों, ए ई आई एफ। अगला कौन सा दिख रहा है, एफ बी जी आई। और इससे अगला कौन सा दिख रहा है, आई जी सी एच। और कौन सा दिख रहा है दोस्तों, ई आई एच डी। ठीक है, तो ये 5 चतुर्भुज हमारे बन रहे हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये बड़ा वाला, फिर ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, यानी 4 ये होगा और एक बड़ा वाला 5। ठीक है, तो 5 सब चतुर्भुज हमारे बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों हमें प्रश्न आकृति दी हुई है, उससे हमें क्या पता करना है, उत्तराकृति का पता करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमसे क्या कह रहा है, देखिए पहला हमें जो प्रश्न वो दिया गया है, इसको हम क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। और क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो हमारा ये जो जीरो है वो इधर चला जा रहा है सर्किल, और ये डार्क सर्किल हमारा इधर आ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इधर चला गया, ये इधर। फिर अगली बार में क्या है, फिर से क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये सर्किल और इधर चला जा रहा है, और ये सर्किल जो है वो इधर आ जा रहा है। तो देखिए ये बन जा रहा है। ठीक है, ये स्क्वायर है, ये इसके कैसे कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जो सर्किल हैं दोनों डार्क और प्लेन सर्किल, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस बार क्या हुआ, ये एक बार फिर से क्या गया, क्लॉकवाइज घूमा। ठीक है, तो ये इधर चला गया, और जो हमारा डार्क वाला सर्किल था वो कहाँ चला गया, इधर चला गया। तो देखिए ये बन गया। अब ऐसे ही क्या होगा, फिर से ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये सर्किल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये सर्किल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कहाँ पे दिया गया है, देखिए यानी कि जो ये इधर ये क्या घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सर्किल है ये इस डार्क वाले प्लेस के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दे रहा है, ये दे रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी में दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि तीसरे नंबर में हमारी आकृति जो है, तीसरे नंबर वाली आकृति वही क्या है, सही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला, इस तरीके से हमने ये 25 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। आप बताएं कि आपको प्रश्न कैसे लगे। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छी लगी है, प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।